Hello students, welcome to Scholar Digital Classes। मैं हामिद सर आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। जब भी हम कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं तो रजिस्टर करते वक्त जो है डिसाइड करना पड़ता है कि कंपनी कितने कैपिटल के साथ स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम कैपिटल उनका कितना होना चाहिए, ये पहले से तय होता है। उस कैपिटल को हम लोग अकाउंट्स में कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल और एक नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल और एक नाम है नॉमिनल कैपिटल। यहाँ ये बताना पड़ता है कि कितने शेयर्स होंगे, कितने ईच का शेयर्स होगा और अमाउंट कितना होगा। अगर डिसाइड किया गया है कि 10 लाख रुपए अमाउंट से हम बिजनेस शुरू करेंगे, कंपनी स्टार्ट करेंगे, तो एक का फेस वैल्यू 10 रखा जाए तो 10 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे 1 लाख, या तो फिर 1 लाख शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट मिल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको अमाउंट मालूम करना है तो नंबर ऑफ शेयर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करना है तो अमाउंट को डिवाइड बाय फेस वैल्यू करेंगे। ठीक है। अब ये ऑथराइज कैपिटल के दो हिस्से होते हैं, एक को हम बोलते हैं इश्यूड कैपिटल और दूसरे को हम बोलते हैं अनइश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो एक्चुअली कंपनी पब्लिक के लिए इश्यू करती है। तो हो सकता है कि कंपनी 1 लाख शेयर्स का पूरा शेयर्स इश्यू करे, या हो सकता है कि उससे कम इश्यू करे, लेकिन उससे ज्यादा इश्यू नहीं कर सकते हैं। मतलब रूल के मुताबिक issued capital जो होगा which is either equal to authorized capital or it can be less than the authorized capital, but it cannot be more than the authorized capital। यानी अगर authorized capital में आपके पास 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स हैं, तो आप 1 लाख इश्यू कर सकते हो पब्लिक के लिए, उससे कम शेयर्स इश्यू कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा इश्यू नहीं कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख शेयर से ऑथराइज कैपिटल में, लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया कि अभी खाली 80,000 शेयर्स इश्यू करना है, तो ऑटोमेटिकली बचे हुए 20,000 शेयर्स जो होते हैं वो कहलाएंगे अनइश्यूड कैपिटल। अनइश्यूड कैपिटल वो कैपिटल है जो बाद में कंपनी इश्यू कर सकती है। कभी कभी क्या होगा, अगर ऑथराइज में 1 लाख शेयर्स है तो पूरा का पूरा 1 लाख भी इश्यू कर सकते हैं। अगर 1 लाख पूरा इश्यू कर दिया तो फिर अनइश्यूड में जीरो रहेगा, निल रहेगा। इश्यूड कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज इश्यूड टू द पब्लिक। अनइश्यूड कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज नॉट इश्यूड टू द पब्लिक। जो पब्लिक को इश्यू किया वो इश्यूड कैपिटल। इश्यू करना मतलब देना। कंपनी पब्लिक को शेयर्स जब देती है तो उसे हम कहते हैं इश्यूड कैपिटल, है ना। तो यहाँ 80,000 शेयर्स 10 ईच का है, तो आप समझ जाएं ये 80,000 को हम नंबर ऑफ शेयर्स कहेंगे और ये 10 ईच को हम फेस वैल्यू एक शेयर्स का कहेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट मिलता है 8 लाख। ठीक है। अब इश्यूड कैपिटल के भी दो हिस्से होंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, जितना पब्लिक ने एप्लीकेशन दिया है कंपनी को शेयर्स खरीदने के लिए, उसे हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। ठीक है। अभी मान लीजिए कंपनी ने 80,000 शेयर्स जो है इश्यू किया पब्लिक को, तो आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोचना है। अब 80,000 शेयर्स बेचने के लिए कंपनी ने निकाला है, पब्लिक को ऑफर दे दिया है कि हमारी कंपनी के शेयर्स 80,000 शेयर्स हम बेचने को तैयार हैं, जिसकी एक की फेस वैल्यू 10 रुपए है। जिनको खरीदना है वो एप्लीकेशन करो। तो जब पब्लिक जो है खरीदने के लिए एप्लीकेशन देती है, उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कि सब्सक्राइब कैपिटल जो है इश्यूड कैपिटल जितना हो सकता है उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। यानी अभी इश्यूड कैपिटल में कितने शेयर्स हैं? 80,000 80,000 शेयर्स दिखाई दे रहा है आपको। तो सब्सक्राइब sir. कैपिटल में 80,000 पूरा का पूरा आ सकता है। अगर 80,000 पूरा का पूरा आ गया तो अनसब्सक्राइब कैपिटल निल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना।
या तो 80,000 से कम हो सकता है, लेकिन 80,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच है 6 लाख रुपीस। तो बताओ अभी इश्यूड कैपिटल जितना है या उससे कम है या उससे ज्यादा है? उससे कम है। उससे कम है। तो सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी इक्वल टू इश्यूड कैपिटल और लेस देन द इश्यूड कैपिटल, but it cannot be more than the issued capital. अब एग्जांपल में मैंने लिया है 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। इश्यूड कैपिटल में 80,000 शेयर्स थे, लेकिन हमने जो है सब्सक्राइब किया सिर्फ 60,000 शेयर्स। तो पब्लिक से 60,000 शेयर्स का ऑफर आया है, इसका मतलब 20,000 शेयर्स अभी भी बचे हुए हैं। स्क्रैप कैपिटल में आप देख रहे हैं इतने पब्लिक ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, 60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया। तो कंपनी क्या करती है, अब पब्लिक से पैसा लेना चालू कर देती है। लेकिन कंपनी बोलती है पब्लिक को कि आपको एक शेयर्स का 10 रुपया भरना तो है, लेकिन आपको एक साथ नहीं भरना है, आपको इंस्टॉलमेंट में भरना है। तो ये जो 10 रुपया जो फेस वैल्यू आप दिखाई दे रहा है ना, तो 10 रुपए के फेस वैल्यू को यहाँ इंस्टॉलमेंट में कंपनी पब्लिक से पैसा लेगी। तो इसका मतलब 60,000 शेयर्स का 10 ईच के हिसाब से 6 लाख रुपया होता है, लेकिन कंपनी एक साथ नहीं लेती है, तो कंपनी देती है उसको इंस्टॉलमेंट। तो कंपनी बोलती है पब्लिक को कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा भरो, लिटिल लिटिल भरो, इंस्टॉलमेंट में भरो, कंजुम कंजुम भरो। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, उनको इंस्टॉलमेंट के तौर पर ऐसे इंस्टॉलमेंट देती है। ऑन एप्लीकेशन ₹3, on allotment ₹2, on first call ₹3, on final call ₹2। तो ये आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में 4 इंस्टॉलमेंट के नाम दिया है मैंने। तो अभी जो भी पब्लिक शेयर्स खरीदेंगे ना, उनको बताओ पहले किसका पैसा भरना पड़ेगा? एप्लीकेशन का पैसा भरना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 60,000 इंटू 10 करने के बजाय हम करेंगे 60,000 इंटू 3। ठीक है, फिर दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। तो कंपनी अलॉटमेंट में बताओ कितना पैसा लेगी? 60,000 इंटू 2। अब ये 60,000 इंटू 10 करने से 6 लाख रुपए आ रहे हैं ना। तो हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, पब्लिक को बोलती है कि आप 10 रुपीज एक साथ नहीं भरो, इंस्टॉलमेंट में भरो। तो देखो 10 रुपीज का यहाँ ब्रेकअप दिया है, तो ये टोटल करो 10 रुपीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है सर। हो रहा है ना। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन का पैसा ले लेती है। तो एप्लीकेशन का पैसा लेगी तो 60,000 इंटू 10 लेगी या 60,000 इंटू 3 लेगी? 60,000 into 3। 3 लेगी। दूसरा इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रखा है? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में कंपनी पैसा कितना लेगी? 60,000 इंटू 2। हाँ, अभी जो इंस्टॉलमेंट के रेट है ये कंपनी डिसाइड करती है एकदम स्टार्ट में। ठीक है, फिर तीसरे जो कॉल है उसका नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। और चौथा जो कॉल है उसका नाम क्या है? फाइनल कॉल। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 4 इंस्टॉलमेंट रखा है। कभी कभी प्रॉब्लम में हम देखेंगे ना तो 5 इंस्टॉलमेंट होगा। पहले वाला एप्लीकेशन होगा, दूसरे वाला अलॉटमेंट होगा, तीसरे वाला फर्स्ट कॉल होगा, चौथे वाला सेकंड कॉल होगा और पांचवे वाला फाइनल कॉल होगा। और कभी कभी 3 रहेंगे, एप्लीकेशन रहेगा, अलॉटमेंट रहेगा और सीधे फाइनल कॉल रहेगा। यानी इंस्टॉलमेंट कितना देना है ये कौन डिसाइड करेगा? कंपनी डिसाइड करेगी। तो 3 इंस्टॉलमेंट हो सकता है, 4 इंस्टॉलमेंट हो सकता है और 5 इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। समझ में आ गया? यस सर। तो बताओ अभी मैंने यहाँ 3 और 5 नहीं लिया, मैंने 4 इंस्टॉलमेंट लिया। अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो नाम क्या क्या होगा? नंबर 1 एप्लीकेशन। नंबर 2 अलॉटमेंट। नंबर 3 फर्स्ट कॉल। नंबर 4 फाइनल कॉल। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल के भी हम 2 टुकड़े करते हैं। इसको हम बोलते हैं एक कॉल्ड अप कैपिटल और एक अनकॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या है? कंपनी ने जितने कॉल किए
उसको हम कॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे, और जितने कॉल नहीं किए उसको हम बोलेंगे अनकॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब फोन नहीं करती है कंपनी, आपको लगेगा कॉल करेगी, कॉल नहीं, यहाँ वो लोग लेटर भेजते हैं पैसे भरने के लिए, ठीक है, कॉल नहीं करते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है कॉल्ड अप। अब यहाँ पर मान लीजिए 4, आप देख सकते हैं 4 इंस्टॉलमेंट था, करेक्ट है? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. कभी कभी क्या होता है, कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, फिर अलॉटमेंट का कॉल किया, अलॉटमेंट का पैसा ले लिया, फिर फर्स्ट कॉल का भी पैसा ले लिया, लेकिन अभी तक फाइनल कॉल किया नहीं। अभी तक क्या नहीं किया? Final call नहीं किया. फाइनल किया नहीं कॉल, ठीक है। अगर फाइनल कॉल किया नहीं तो बताओ अभी तक कॉल्ड अप कैपिटल में कौन कौन सा आना चाहिए? Application, allotment, first call. अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन का कितना रुपया? 3 rupees. अलॉटमेंट का rupees. कितना रुपया? 2 rupees. फर्स्ट कॉल का कितना रुपया? 2 rupees. 3 rupees. अच्छा, ये तीनों का मिलाकर कितना हो 3 गया? rupees. 8 rupees. 8 रुपीज हो गया। स्क्रैप कैपिटल के नीचे मैंने ब्रेकअप किया है कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड अप कैपिटल। अभी कॉल्ड अप में खाली हमारे 3 है, कौन सा कॉल नहीं हुआ अभी तक? Final call. फाइनल कॉल्ड अप कैपिटल में आप देख सकते हैं, यहाँ देखें मैंने कैसे लिखा है, 60,000 शेयर्स ऑफ 8 ईच। तो देख सकते हैं सब्सक्राइब में 10 ईच था, यहाँ 8 ईच हो गया कॉल्ड अप कैपिटल में। इसका मतलब आपको समझ जाएगा कि कंपनी ने कौन सा कॉल अभी तक नहीं किया? Final call. फाइनल कॉल नहीं किया, ठीक है। जब ऐसा होता है इसको हम पार्टली पेड शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टली पेड, Partly paid मतलब अभी तक shares. पार्ट ही हुआ है, 10 ईच पूरा नहीं हुआ है। 10 में कितना बाकी है? 2. 2 रुपीज बाकी है, उसको हम करेंगे अनकॉल्ड अप कैपिटल। अभी मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो गया कि सारे के सारे कॉल कर दिए कंपनी ने। अगर सारे कॉल कर दिए हैं तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 6 लाख, और यहाँ अनकॉल्ड अप कैपिटल में आ जाएगा नील। अभी कॉल्ड अप कैपिटल के बाद क्या होता है? पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है कि भाई कंपनी ने तो कॉल कर दिया, लेकिन पेमेंट कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने नहीं किया, वो भी देखना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने 60,000 शेयरहोल्डर्स को लेटर भेज दिया पेमेंट करने के लिए, Yes, बट sir. उसमें से कुछ लोग ने पेमेंट किया और कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं किया। जो उन्होंने पेमेंट कर दिया वो पेड अप कैपिटल में रहेंगे, और जिन्होंने पेमेंट नहीं किया उनका नाम अनपेड अप कैपिटल में रहेगा। अनपेड अप कैपिटल को हम लोग और एक नाम क्या देते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या है? ये वो पैसा है जो कंपनी ने कॉल तो किया लेकिन कंपनी को अभी तक मिला नहीं। नहीं. तो बता, ऐसे लोग होते हैं क्या? होते हैं, ठीक है। तो कंपनी sir. यहाँ पर आप देख सकते हैं 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप। तो मैंने बोला ये 10 ईच जो है ये फेस वैल्यू है और 8 रुपीज कॉल्ड अप कैपिटल है। तो कॉल्ड अप में देखो 8 है। Yes, sir. अच्छा, 8 में क्या क्या होगा? एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा और फर्स्ट कॉल होगा। First call. यहाँ कौन सा कॉल अभी तक नहीं हुआ है? Final call. फाइनल कॉल नहीं हुआ है। जब फाइनल कॉल नहीं हुआ है तो कंपनी कुछ इस तरीके से लिखेगी 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप, अमाउंट रहेगा 4,80,000। तो बताओ 4,80,000 हम किस किस को मल्टीप्लाई करके लाएंगे? 60,000 into 10 into 8. नहीं, 60,000 into 8। अब आपको 60,000 into 10 नहीं करना है, 60,000 into क्या करना है? 8 करना है। 8. तो 4,80,000 में 60,000 को क्या बोलेंगे? Number of shares. नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। और 10 Number ईच of को क्या बोलेंगे? Face value. फेस value. वैल्यू, ठीक है। शॉर्ट में फेस वैल्यू, पूरा बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स, बट इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, फेस वैल्यू बोलेंगे। और 8 रुपीज को हम बोलेंगे कॉल्ड अप वैल्यू। क्या बोलेंगे? Called up value. कॉल्ड अप वैल्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 10 ईच है, 8 कॉल्ड अप है। तो ऐसा जब दिया होता है क्वेश्चन में तो आपके समझ में आ जाएगा कि कंपनी ने अभी तक 2 रुपए का फाइनल कॉल किया नहीं है, नहीं. ठीक है। तो यहाँ ये अमाउंट आ गया 4,80,000। अब नीचे दिया है लेस कॉल्स इन एरियर्स 5,000 into 3, ये टोटल आपका 15,000 अमाउंट है। कैसे आया 15,000 ये बताता हूं, ध्यान से देखें। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब वो पैसा जो कॉल नहीं मिला कंपनी को।
कि 60,000 शेयर्स में से 5,000 शेयर होल्डर्स ने अभी तक फर्स्ट कॉल का पैसा पेमेंट नहीं किया है। तो जो भी शेयर होल्डर्स कॉल का पैसा पे नहीं करते हैं कंपनी को, तो कंपनी उनको उनका नाम किस में रखती है? कॉल्स इन एरियर्स में रखती है। कॉल्स इन एरियर्स को हम डिफॉल्टर्स भी कहते हैं। 5,000 शेयर्स के कॉल्स इन एरियर्स है, उन्होंने कौन सा कॉल का पैसा पेमेंट नहीं किया अभी तक? फर्स्ट Final कॉल। call. फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल तो हुआ ही नहीं ना। फाइनल कॉल तो अभी पिक्चर में है ही नहीं। पिक्चर में है क्या फाइनल कॉल? नहीं। तो ये जो 3 रुपया है, ये कौन से कॉल का है? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल। ठीक है, इसलिए हम लोग कॉल्स इन एरियर्स को पैसा माइनस करके ये अमाउंट दिखाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये जो है पूरा चार्ट है। ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, अनइश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड अनपेड अप कैपिटल. Unpaid up capital is also called calls in arrears.